अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में कि जावा में हमारे पास इनहेरिटेंस से क्या मुराद है। बेसिकली तो इनहेरिटेंस कीवर्ड का मतलब होता है हमारे पास विरासत में कोई चीज़ चले आना या बाप दादा से चले आना। फॉर एग्जांपल इसमें हम करते, अगर जावा में इसकी बात करें तो हम करते क्या है, हम दो क्लासेस क्रिएट करते हैं और हम दूसरी वाली क्लास को, जिसे हम चाइल्ड क्लास बोलते हैं, उसे हम एक्सटेंड कर देते हैं, एक्सटेंड्स ए कर देते हैं। तो इस कीवर्ड से, एक्सटेंड्स ए से, हम क्लास ए की तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लास बी में एक्सेस कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बेसिकली बोलते हैं इनहेरिटेंस। जैसा कि हम क्लास ए, जो हमारे पास जो मेन क्लास होती है उसे पेरेंट क्लास या सुपर क्लास बोलते हैं, और जो हमारे पास दूसरी क्लास होती है उसे हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास या सब क्लास, जो कि उस क्लास से हमारे पास आई, मतलब कि उस क्लास की जो क्लास ए है, इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्लास बी में मौजूद होंगी। जैसा कि इनहेरिटेंस, अगर इन सेंस ऑफ बायो में बात करूं तो हमारे बाप दादा की जो भी हमारे पास होते हैं डीएनए वगैरह, वो हमारे मैच हो रहे होते हैं। तो इसी तरह बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो हमारी अपने बाप दादा से मैच हो रही होती हैं, जिनसे पता लगाया जा सकता है कि हमारा ताल्लुक किस ख़ानदान या वगैरह वगैरह से है। तो इसी तरह हम जावा में दो क्लासेस क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसके नोटपैड में कोड करेंगे, जिसमें हम दो क्लासेस क्रिएट करेंगे, क्लास ए और क्लास बी, और क्लास बी को एक्सटेंड ए कर देंगे, जिससे हम क्लास ए का तमाम जो डाटा और इन्फॉर्मेशन है वो हम क्लास बी में एक्सेस कर सकें। अब क्लास बी कैन एक्सेस ऑल मेथड्स, वेरिएबल्स एंड इन्फॉर्मेशन इन क्लास ए। क्लास बी जो है वो एक्सेस कर सकती है तमाम मेथड्स को, वेरिएबल्स को, एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन इन क्लास ए, क्लास ए में तमाम मौजूद इन्फॉर्मेशन को। क्लास बी कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट कंस्ट्रक्टर्स, इंफॉर्मेशन, वेरिएबल्स एंड मेथड्स। क्लास बी जो है वो क्लास ए की प्राइवेट जो कंस्ट्रक्टर्स हैं, कंस्ट्रक्टर्स से मुराद, कंस्ट्रक्टर्स, अगर आप कंस्ट्रक्टर्स के बारे में नहीं जानते तो हमारी प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर्स जो हैं अगर वो प्राइवेट हों तो उन्हें नहीं एक्सेस कर सकती, इंफॉर्मेशन को नहीं एक्सेस कर सकती, वेरिएबल और मेथड को, जो प्राइवेट हो हमारे पास। और इसमें हमारे पास एक पॉइंट है कि वी कैन नॉट इनहेरिट कंस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर्स को हम इनहेरिट नहीं कर सकते जावा में। तो अब हम कोड करते हैं नोटपैड पे इसका। सबसे पहले मैं एक क्लास क्रिएट करता हूं, जिससे मैं बोलता हूं जी पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास या सुपर क्लास हम बोलते हैं इसे, सुपर क्लास। तो अब यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ क्लास ए नाम से, क्लास ए, और ये है मेरे पास इस क्लास की बॉडी। इसे सेव कर देते हैं ताकि ये कलर्ड हो जाए हमारे पास। इसका नाम मैं रखूंगा b.java, क्योंकि मेन मेथड जो है वो मैं क्लास बी में क्रिएट करूंगा। अभी मैं न्यू क्लास जो है वो बी क्रिएट करूंगा। इसे मैं सेव कर देता हूं तो ये कलर्ड हो जाएगा। ये क्लास ए मेरे पास है, जो कि मेरे पास पेरेंट क्लास या सुपर क्लास है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ, लेकिन इस मेथड का स्टैटिक होना लाजमी है, क्योंकि हमने मेन में कॉल करना है जो कि स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक को हम स्टैटिक में कॉल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसकी डाटा टाइप वॉइड और देन नाम। फॉर एग्जांपल मुझे एक नेम नाम से मेथड क्रिएट करवाना है, तो ये तो वॉइड टाइप मेथड है मेरे पास, वॉइड टाइप मेथड है, नेम इसका मेथड का नाम है, और ये सिंपली मेरे पास एक मैसेज प्रिंट करवा देगा, नेम प्रिंट करवा देगा, या यही अपनी क्लास प्रिंट करवा देगा, system.out.println, और यहाँ इस ब्रेसेस में हम यूज़ करेंगे ये कोटेशन मार्क्स, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कि आई एम पेरेंट क्लास, या आई एम मेथड ऑफ पेरेंट क्लास। तो ये वाला मैसेज ये मेथड जो है वो प्रिंट करवाएगा। अब इसी के साथ ही ऊपर मैं एक वेरिएबल यूज़ करूँगा, जो कि होगा मेरे पास पब्लिक स्टैटिक, और इंटीजर टाइप रखेंगे हम वेरिएबल, इंटीजर टाइप यूज़ करूँगा, इंटीजर m इज इक्वल टू, इसमें मैं 10 स्टोर करवा देता हूँ, 10 से m को इनिशियलाइज करवा दिया। अब एक क्लास क्रिएट की सबसे पहले हमने क्लास ए, उसमें हमने एक वेरिएबल इंटीजर टाइप जो कि पब्लिक है मेरे पास, और एक मेथड जो कि हमारे पास नेम नाम से वॉइड टाइप, ये क्रिएट कर दिया। अब हम दूसरी क्लास क्रिएट करेंगे, जिसे हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास, या इसे हम बोलते हैं सब क्लास, चाइल्ड क्लास और सब क्लास। तो इसमें हम यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास बी, बी नाम की मेरे पास सब क्लास है,
और यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्सटेंड्स, कीवर्ड लिखूँगा एक्सटेंड्स, ये कलर्ड हो गया, एक्सटेंड्स ए। और अब इस क्लास की बॉडी, तो ये इस क्लास की बॉडी, अब ये क्लास ए जो कि पेरेंट क्लास है मेरे पास, और ये मैंने क्लास बी क्रिएट किया जो कि चाइल्ड क्लास है। एक्सटेंड्स ए लिखने से इस क्लास ए की तमाम जो इन्फॉर्मेशन है, ये वाला जो वॉइड मेथड है और ये वाला जो इंटीजर टाइप हमारे पास वेरिएबल है, इसे हम क्लास बी में यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं विदाउट डिफाइनिंग दैम। तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं एक मेन क्रिएट कर देता हूँ क्लास बी में, क्योंकि फ़ाइल का नाम मैंने बी से सेव किया हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बी में ही मेन क्रिएट करूँगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड और मेन, और यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप प्री डिफाइंड क्लास है स्ट्रिंग, और जे इसका अरे टाइप वेरिएबल, ये वेरिएबल का नाम है, जो मर्जी लिख लें, यू कर दें। अब मेन की बॉडी, मेन मेथड इसकी बॉडी, तो ये अब फॉर एग्जांपल मुझे वो वाला मेथड जो है वो कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली उसका नाम लिख देता हूँ, लिख दूंगा मैं यहाँ पे नेम। तो ये जिस तरह हम वॉइड टाइप मेथड को कॉल करते हैं, सिंपली उसका नाम लिख के, और ये ब्रेसेस, क्योंकि उसमें कोई भी आर्गूमेंट मैंने नहीं पास किया इसलिए मैंने ब्रेसेस खाली यूज़ की हुई। अगर कोई आर्गूमेंट पास करता तो यहाँ पे मैं वो आर्गूमेंट लिख देता। अब मुझे करना है वो वाला वेरिएबल भी यहाँ पे एक्सेस यहाँ कॉल करना है, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। तो इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा और इसमें वो वेरिएबल जो है वो यूज़ करूँगा। अब ये मैंने कर दिया रिमूव, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम है मेरे पास m, तो m मैं लिख दूंगा। तो ये एक वेरिएबल है m और एक मेथड, तो उसे हमने कॉल कर लिया क्लास b में, चाइल्ड क्लास में। क्लास पेरेंट क्लास के मेथड को मैंने चाइल्ड क्लास के मेथड मेन में कॉल किया, क्योंकि मेन चाइल्ड क्लास में, तो चाइल्ड क्लास में से कॉल कर लिया। फाइल सेव करके रन करते हैं हम इसे, सेव, और उस फोल्डर में जाएंगे हम, और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, कंपाइल करता हूँ। जावा सी क्लास का नाम है मेरे पास b.java, तो कोई भी मेरे पास एरर नहीं है इसमें। जावा b 10 I am मेथड ऑफ पेरेंट क्लास, ये हमारे पास मैसेज आ गया। यहाँ पे उसने m की वैल्यू प्रिंट करवा दी जो कि हमारे पास थी 10। ये हम कर देते हैं इसे, ये 10 जो कि इस लाइन वाली का आंसर है, इस लाइन का आंसर 10, और नेम मेथड उसने कॉल कर दिया। अब अगर मैं इन दोनों को कर दूं प्राइवेट, बेसिकली इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, कि हम पेरेंट क्लास की जो भी इंफॉर्मेशन या मेथड है वो हम चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं। अब इसे मैं अगर प्राइवेट कर दूं तो अब ये नहीं कॉल होगा, इसे भी हम मेथड को भी प्राइवेट कर देते हैं, प्राइवेट। तो दोनों चीज़ें अब प्राइवेट हैं। अब मैं इसे सेव करके दोबारा से रन करूँगा तो एरर आ जाएगा मेरे पास। जावा सी, कंपाइल करता हूँ दोबारा से, जावा सी b.java, तो ये m हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन ए, एरर कैनॉट फाइंड सैम्पल, उसे ये नेम नाम का मेथड मिला ही नहीं क्योंकि ये तो प्राइवेट है। तो प्राइवेट जो है, प्राइवेट मेथड, उसे हम सिर्फ इसी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, इस क्लास के बाहर नहीं एक्सेस कर सकते, इसे हमें पब्लिक करना पड़ेगा। और ये वाला भी इसे वेरिएबल नहीं मिला क्योंकि ये प्राइवेट है मेरे पास। तो ये था बेसिकली इनहेरिटेंस का प्रोसेस हमारे पास। नेक्स्ट वीडियोस में हम इनहेरिटेंस की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और हम उस लाइन के बारे में जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस की थी कि कंस्ट्रक्टर्स इनहेरिट नहीं होते, इसके बारे में हम बात करेंगे।